भारतीय लोक कथाओं में ना कुछ मोड़ बड़े ही खतरनाक होते हैं, जहां एक छोटा सा गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही तिराहे की है, जहां रास्ते नहीं बल्कि किस्मत एक दूसरे को काटती है। तो सोचिए, बरसात का मौसम है, एक अंधेरी तूफानी रात। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में ही कुछ गलत सा महसूस हो रहा हो। रात के बज रहे थे 10:30 और ऊपर से बिजली भी नहीं थी। सड़क एकदम सुनसान वीरान, आसपास मदद का कोई नामो निशान तक नहीं। और ऐसी ही हालत में एक परिवार सफर कर रहा है। यहीं से तो कहानी में वो रहस्य की गांठ पड़नी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस अंधेरी सड़क पर, इस अनजान सफर में आखिर था कौन, और वो लोग जा कहाँ रहे थे। चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। तो देखिए, जीप में थे ब्लॉक ऑफिसर अविनाश, साथ में उनकी पत्नी रीना और उनका छोटा 10 साल का बेटा आरव। हुआ ये था कि अविनाश का ट्रांसफर हो गया था, तो पूरा परिवार एक नए गांव जा रहा था, एक नई जिंदगी शुरू करने। पर उन्हें क्या पता था कि उस उम्मीद पर एक बहुत गहरा अनजाना साया मंडरा रहा है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तिराहे का रहस्य। जानते हैं, पुरानी कहानियों में तिराहे सिर्फ रास्ते नहीं होते, ये वो जगह होती है जहां इंसानों की दुनिया और दूसरी दुनिया की सरहदें मिलती हैं। ड्राइवर अचानक से बोलता है कि साहब आगे एक तिराहा आएगा, और साथ में ये भी जोड़ता है कि गांव वाले ना रात में उस जगह से बचकर निकलते हैं। ये थी पहली घंटी, पहली चेतावनी, जिसे अनसुना कर दिया गया। और फिर वही होता है जिसका डर था। ठीक तिराहे पर पहुंचते ही जीप का इंजन खट से बंद हो जाता है, एकदम अचानक। और जैसे इतना काफी नहीं था, तभी आरव की नजर पड़ती है एक आदमी पर, जो पेड़ के नीचे खड़ा बारिश में भीग रहा था। वो आदमी पास आता है और बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, गांव का रास्ता कौन सा है? सुनने में कितना मामूली सवाल है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। तभी ड्राइवर धीरे से, एकदम दबी आवाज में अविनाश से कहता है, साहब, इससे बात मत कीजिए। ये एक ऐसी सलाह थी जिसे अगर मान लिया जाता तो शायद सब कुछ अलग होता। और यहीं पर अविनाश वो गलती कर बैठता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। वो ड्राइवर की बात को अंधविश्वास कहकर उड़ा देता है। और इतना ही नहीं, वो जानबूझकर उस अजनबी को गलत रास्ता बता देता है। बस एक छोटा सा मजाक, एक छोटा सा झूठ, जिसका नतीजा इतना भयानक होगा उसने सोचा भी नहीं था। चलिए अब देखते हैं उस अनसुनी चेतावनी का क्या हुआ और उस तिराहे का असली सच क्या था। अगली सुबह होती है और गांव के एक बुजुर्ग हरिराम उनसे मिलने आते हैं। बातों बातों में अविनाश रात वाला पूरा किस्सा उन्हें सुना देता है। और ये सुनते ही हरिराम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हरिराम फिर वो राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि जिसे अविनाश ने एक आम आदमी समझा था, वो दरअसल तिराहे का राहगीर है। एक ऐसी भटकी हुई आत्मा जो खुद तो रास्ता खो चुकी है और अब दूसरों को भी भटकाती है। लेकिन अविनाश, वो तो ठहरा पढ़ा लिखा शहरी आदमी, वो इस बात पर हंस देता है, कहता है ये सब अंधविश्वास है। और यही तो होता है ऐसी कहानियों में, है ना? जब कोई अपनी अकल के आगे किसी की नहीं सुनता और खुद अपने लिए मुसीबत बुला लेता है। और उस चेतावनी को अनसुना करने की कीमत बहुत जल्दी और बहुत भयानक तरीके से चुकानी पड़ती है। उसी शाम आरव गायब हो जाता है। जो कल तक सिर्फ एक कहानी थी, वो अब उनके घर की दहलीज पर खड़ी एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी थी। तो अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। ये एक पिता की परीक्षा है। अविनाश को उसी तिराहे पर वापस जाना है, उस आत्मा का सामना करने और एक ऐसा इम्तिहान देने जो किसी भी बाप के लिए सबसे मुश्किल होगा। अविनाश पागलों की तरह उस तिराहे की ओर भागता है और जो वो वहां देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वो आत्मा वहीं खड़ी थी और उसके बगल में खड़ा था उसका बेटा आरव। एक बाप का सबसे बड़ा डर उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा था। आत्मा फिर से वही सवाल पूछती है, रास्ता बताओ। लेकिन इस बार इस सवाल का मतलब कुछ और था। ये अब कोई रास्ता पूछना नहीं था, ये एक सौदा था, एक बहुत बेरहम सौदा। और अविनाश के सामने एक ऐसी चॉइस रखी जाती है जो नामुमकिन है। देखिए, शर्त ये थी,
अगर वो सही रास्ता बताता है तो आत्मा उसके बेटे को साथ ले जाएगी, और अगर वो गलत रास्ता बताता है तो वो खुद हमेशा हमेशा के लिए उसी तिराहे पर भटकने के लिए रह जाएगा। एक तरफ बेटे की जान और दूसरी तरफ अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आत्मा। कोई क्या चुनेगा ऐसी हालत में? और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, तिराहे का नया राहगीर। देखते हैं अविनाश ने क्या फैसला किया और इस कहानी का वो भयानक अंजाम क्या हुआ जो कभी खत्म नहीं होता। और उस एक पल में एक बाप ने फैसला ले लिया। कांपते हुए हाथों से अविनाश ने सही रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। उसने अपने बेटे के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और फैसले का असर फौरन हुआ। उसी रात वो आत्मा आरव को लेकर सही रास्ते पर निकल गई। और जब अगली सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि तिराहे पर एक नया आदमी खड़ा है, अकेला। वो श्राप अब किसी और को मिल चुका था, और वो नया राहगीर वो कोई और नहीं बल्कि खुद अविनाश था। वो अब उस श्राप का हिस्सा था, हमेशा के लिए। उसी तिराहे पर खड़ा, हर मुसाफिर से बस एक ही सवाल पूछने के लिए मजबूर, गांव का रास्ता कौन सा है।